इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो आपका 3D है उसका बिल्कुल बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे वे से करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ओके, और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन का जो है बेनिफिट ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये, हालांकि इस एक्सरसाइज में डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में ज्यादा कुछ पूछता है, तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं सर कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, आफ्टर देन समों को करिएगा। देखिए हम, ये बेसिक है, अगर ये आपको समझ में आ जाता है, आफ्टर देन सम नथिंग, सम कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो आप मेरे को बता दीजिए अगर वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी आ रही है, एंड कमेंट करिएगा। चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन एंगल की। डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं सर? अगर आपके पास मान लीजिए यहां से एक आपका एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, एक यहाँ पे आपका देखो ऐसे होता है, ये जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों। तो ये खड़ा मैं दिखा नहीं सकता, तो आप इसको यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे शो करिए, ये आपका जेड एक्सिस है। समझ में आया? ये ऐसे है बिल्कुल। अब ओरिजिन से एक यहाँ पे पॉइंट लीजिए, पॉइंट है ये पी एक्स वाई। अब क्या करते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से ओरिजिन की जो डिस्टेंस होगी, देखो सर ये आपका 0 0 है, उसको हम आर वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, जो इसकी डिस्टेंस होगी। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सिंपली आप यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म नहीं लेते, तो आप सिंपल डिस्टेंस ही मान लीजिए, ये डिस्टेंस आपकी आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आप आर ही मान लीजिए। भाई हम एक पॉइंट लेते हैं पी, यूनिवर्स में लेते हैं, और उससे जो ओरिजिन की डिस्टेंस है ना वो आर है। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप आर की वैल्यू निकालिए, क्या होगी आर की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से? आर इज इक्वल टू अंडर द रूट, क्या होती है, ये आपके 0 0 है, और चूंकि ये आपका क्या है सर 3D ज्योमेट्री है, तो आपने एक जेड एक्सिस भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी ले लीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो 0 है एक 0 और ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 0 0 ओरिजिन से आप एक्स वाई जेड का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब स्क्वेयरिंग करिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो यहां से तो आर स्क्वेयर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। याद रखना ये आर स्क्वेयर की वैल्यू है आपकी। समझ में आया? यहां तक हमने आर स्क्वेयर की वैल्यू निकाल दी। अब जो ये लाइन है, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है उसको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, उसको हम मानते हैं अल्फा। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है हम उसको बीटा मानते हैं, क्या मानते हैं सर? बीटा। और जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है आप उसको क्या मानिएगा? गामा मानिएगा, ओके। तो जो एंगल एंगल मेक द लाइन इसको एल नाम दे देते हैं इस लाइन को, ये एल लाइन है, एल लाइन, एल विद एक्सिस अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। एंगल मेक द लाइन एल विद एक्सिस अल्फा बीटा गामा, द अल्फा बीटा एंड गामा कॉल्ड
डायरेक्शन एंगल, जो ये आपके अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, ये आपके डायरेक्शन एंगल होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जो आपके डायरेक्शन एंगल होते हैं, अगर इसमें आप एल एम एन, इसमें आप कोस थीटा ऐड कर दीजिए एंड कोस आपका अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। अगर आप क्या करिएगा कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा लिखिएगा यहां से, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि हमने आपको कहा डायरेक्शन एंगल के ऊपर अगर आप कोस अप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। और डायरेक्शन कोसाइन का एक दूसरा नाम भी होता है, इनको आप एल एम एन भी कह सकते हो। तो यहां से एल मिल गया आपको कोस अल्फा, सिमिलरली एम है आपका कोस बीटा, सिमिलरली एन है आपका कोस गामा। आई थिंक सो एल एम एन आपको मिल गए। ये आपके लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब बात करते हैं सर डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, और एक रिलेशन भी होता है इसमें, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होता है। वो भी देख लीजिए आप किस वे से वो रिलेशन होता है आपका। यहां से आप देखिएगा ध्यान से, जो आपका यहां से जो 3D हमने बनाया था ऐसे, ये P पॉइंट लिया था, इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, और ये आपका 0 0 था, ठीक है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपका जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो जो ये परपेंडिकुलर होगा ये एक्स डिस्टेंस होगी आपकी, और ये आर डिस्टेंस थी आपकी, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल में से ओ पी क्यू नाम रख देता हूं, ओ पी क्यू, ये आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करूं मैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। ओ पी क्यू में क्या होगा आपका, देखो समझना, अगर मैं ये क्या बना रहा है, ये इसके साथ अल्फा एंगल बनाती है ना, तो ये सेम प्रोसीजर बीटा, क्योंकि ये सभी परपेंडिकुलर होती है। देखो ये जेड ऐसे है आपका, बिल्कुल सीधा है। तो देखना इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में जो है आपका कोस अल्फा किसके इक्वल होगा, कोस किसके इक्वल होता है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब देखो जिस साइड के ऊपर एंगल होता है वो बेस होती है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बेस क्या है एक्स और हाइपोटेनियस कितना है आर, यानी कि यहां से कोस अल्फा एक्स बाई आर होगा। सिमिलरली अगर मैं कोस बीटा निकालूंगा तो वो वाई बाई आर होगा। अगर मैं कोस गामा निकालूंगा तो वो जेड बाई आर होगा आपका, ओके। अब ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड और इसको थर्ड, क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे। स्क्वेयरिंग एंड adding left hand side and right hand side of equation first second and third, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को आप स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो ये आपका क्या बनेगा, देखिएगा यहां से तो आपका बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, यहां से आपका बनेगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, तो ऊपर देखिए नीचे से एलसीएम ले लीजिए तो आर स्क्वायर आ जाएगा यहां से, और यहां से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां हमने निकाला था
कि भाई ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस थी इसमें आर स्क्वेयर इज इक्वल टू था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये ऊपर निकाल चुके थे हम। ओरिजिन से पी की डिस्टेंस थी ये ओपी, और ओपी क्या था, आर था आपका। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर को मैं आर स्क्वेयर कर सकता हूं, नीचे आर स्क्वेयर, देखिए स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहां से आपका एक बात प्रूफ हो गई कि भाई कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। किसके इक्वल होता है, ये 1 का इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज करेंगे अब हम जब सम सोल्व करेंगे। और आप पूछोगे सर डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, बिल्कुल सिंपल होता है, इसका दूसरा नाम एल होता है, इसका एम होता है, इसका एन होता है। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से आपका एक्स क्या होगा, एल आर, एल आर। ऐसे ही वाई क्या होगा, एम आर, और जेड क्या होगा, एन आर। जो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना, एल आर एम आर एन आर, ये आपके डायरेक्शन रेशियो होती हैं, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या होते हैं वो तो बोला ही बताया, ये आपको डायरेक्शन एंगल के ऊपर अगर आप कोस अप्लाई कर दे तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाते हैं। बस इतना सा फंडा, और ये रिलेशन आपका ज्यादा यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। और एक सिंपल सा एक फंडा और बता देता हूं मैं आपको। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है आपके पास, क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें जो ये एक्स वाई जेड होते हैं ना, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ये क्या होते हैं आपके, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कहेंगे कैसे सर, तो देखिए समझिएगा। अब देखिए यहां से जो ये पी एक्स वाई आपने जो पॉइंट लिया था, जो ये पी पॉइंट था, एक्स वाई जेड था, ये डायरेक्शन रेशियो थे आपके पी एक्स वाई। अगर मैं बात करूं ओपी वेक्टर की, तो ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होगा सर, ओके। और मैं कह रहा हूं अभी आपको कि जो आपका वेक्टर होता है उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वो आपके डायरेक्शन रेशियो होती हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो आपके। अगर ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए एक्स वाई जेड, तो यहां पे अगर रेशियो का यहां पे यूज करें तो सर क्या होगा समझिएगा। तो यहां से अगर मैं बात पहले रिलेशन की करूं, तो यहां से L इज इक्वल टू, देखिए क्या है, x बाई आर है, और r क्या था आपका, हमने देखो उधर निकाला था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर द रूट, यही तो था। क्योंकि आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये क्या था, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस ही तो था। तो यहां से देखो L ये आ गया, और एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। इट मींस डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। जब आपको कोई भी वेक्टर गिवन होगा तो उस वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट होते हैं ना, वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से ये फॉर्मूला, जैसे एक्स बाई समथिंग, ऐसे ही वाई बाई ये सेम रहेगा, जेड बाई आर सेम रहेगा। ये आप डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इतना ही बेसिक है इस एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्या कहती है, एक्सरसाइज सिंपल है आपकी। देखिए फर्स्ट सम देखिए आप, पहले तो फर्स्ट सम देख लीजिए क्या कहता है आपका। ये बेसिक था, ये आप ध्यान से जो है अपनी मेमोरी में रखिएगा। चलिए अब फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट सम क्या कहता है, पहले इसको जो है रिमूव कर लेता हूं मैं, स्पेस बनेगा यहां से। आफ्टर देन इसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो समझिएगा किस वे से आपने जो है इसको अटेम्प्ट करना है सम को।
अब देखिए यहां से इफ ए लाइन मेक एंगल, एक लाइन है जो पी ओ पी लाइन थी अपनी, वो 90 डिग्री बनाती है एक्स एक्सिस के साथ 100, यानी कि यहां से आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू गिवन है आपको यहां से 135 डिग्री, और गामा की वैल्यू गिवन है आपको यहां से 45 डिग्री। इज इट राइट? ओके। अब देखिए यहां से अल्फा तो सेम रखिए 90 डिग्री, आप बीटा को कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 45 डिग्री। 180 में से 45 गया तो आपका 135 है, 5 और 5 10, 4 और 3 7 और 1 8। हाँ ठीक है। अब यहां गामा आपका 45 डिग्री। अब हमने एक रिलेशन अभी अभी निकाला था सर, इन्होंने क्या पूछा है? एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को आप एल एम एन से डिनोट कर सकते थे। एल आपका कोस अल्फा होता था, एम आपका कोस बीटा होता था, एन आपका कोस गामा होता था। यही तो होते थे। वैल्यूज पुट कर दीजिए सर यहां पे। यहां से आपका क्या बनेगा? जो कोस अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90। जो कोस बीटा होगा उसकी वैल्यू है 180 माइनस 45 डिग्री। ओके। और कोस गामा कितना है आपका? 45 डिग्री। अब देखिए समझिएगा, कोस 90 आपका क्या होता है? 0। देखिए 180 में से समथिंग लेस किया है, 180 में से समथिंग जाएगा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, और ये हो जाएगा कोस 45, और कोस 45 माइनस का 1/√2 होता है ना? कोस 45 तो 1/√2 होता है, माइनस ऑलरेडी है बाहर। ऐसे ही कोस 45 1/√2 प्लस का हो जाएगा ये। यानी कि मिल गए आपको डायरेक्शन कोसाइन। एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू -1/√2 है, और एन की वैल्यू आपकी प्लस का 1/√2 है। अब जो है एनसीईआरटी जो है मैथ में क्या आंसर है आपके? 0 -1/2 एंड 1/√2। बिल्कुल सिंपल सा सम था। अगर ये जो बेसिक बताया था वो आपको आता है, देन सम नथिंग, सम बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल। सर अब आपके अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन बनाती थी, और बीटा एंगल बनाती थी, और गामा एंगल जो बनाती थी, वो सभी इक्वल हैं। और आपने क्या निकालना है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि एल एम एन की वैल्यू निकालना है। ओके ओके सर, करेंगे। अब देखिए कैसे। अगर एल की बात करें, एम की बात करें, एन की बात करें, एल क्या होता है? कोस अल्फा, एम क्या होता है? कोस बीटा, एंड एन क्या होता है? कोस गामा। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, हमने पहले स्टार्टिंग में वीडियो की एक रिलेशन प्रूफ किया था सर। क्या? कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये हमने जो है रिलेशन प्रूफ किया था। ठीक है। अब देखिए यहां पे हम जो है वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट करते हैं? आपको ऑडियो वगैरह सब क्लियर आ रहा है ना? एक मिनट वेरीफाई कर लेते हैं यहां से। एक मिनट वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, हेलो, देखिए इस सम को कैसे करिएगा। ये कहता है कि अल्फा बीटा गामा आपके इक्वल हैं। तो कैसे भाई? यहां से कोस स्क्वेयर अल्फा रखिए,
कोस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है, वो भी आपके अल्फा के इक्वल है, कोस स्क्वायर अल्फा ही बना दीजिए इसको भी। और गामा किसके इक्वल है, वो भी अल्फा के इक्वल है, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा ही हो जाएगा। अब देखो 1 2 3, तो ये 3 कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 1, एंड कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, एंड कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, और ये प्लस माइनस आएगा। सिमिलरली आपका कोस बीटा भी आपका प्लस माइनस 1/√3 आएगा। सिमिलरली आप बीटा में भी यही प्रोसीजर यूज होगा, और यहां से कोस गामा भी आपका प्लस माइनस 1/√3 होगा। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि LMN की वैल्यू निकालनी थी, तो वो क्या आई है, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि एंगल इक्वल है आपके, ये गिवन है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहते हैं, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, देखिए आपको लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इफ ए की वैल्यू है आपकी ए बी सी बी द डायरेक्शन ratios of a line L, then its direction cosine will be, अगर ABC डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन के, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल है सर। तो L होगा आपका A/√A² प्लस B² प्लस C², ये प्लस माइनस लगाइएगा यहाँ पे, और M होगा आपका प्लस माइनस B/√A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली N क्या होगा आपका, प्लस माइनस C/√A² प्लस B² प्लस C²। गिवन है आपको, क्या गिवन है, A की वैल्यू गिवन है आपको माइनस के 18, B की वैल्यू गिवन है 12, और C की वैल्यू गिवन है माइनस के 4। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, तो प्लस माइनस, ये माइनस का 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो है ये आपका थर्ड नंबर सम है, इसमें आपका क्या है, इफ ए लाइन है, हाँ ये डायरेक्शन रेशियो पहले ही गिवन है, तो प्लस माइनस मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने पहले ही गिवन बोल दिया, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, इसके हमने निकाल ले थोड़ी है, ये जब होता है जब जर्नली फॉर्मूला आप यूज करते हैं, यहाँ पे गिवन, अब सिंपली आप रख दीजिए यहाँ पे, भाई प्लस माइनस मत लगाइए, क्योंकि वो फिर एडजस्ट होगा ना उसके साथ। तो यहाँ पे आपका माइनस का 18 अपॉन √, ये क्या हो जाएगा, माइनस 18 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। सिमिलरली ये यहाँ पे होगा, क्या होगा, ये 12 बटे ये होगा माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी जो आपका थर्ड है -4 बटा √ माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो ये 18 का स्क्वायर 256 होता है, आई थिंक सो, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 6 22 हासिल 2,
2 एकम 2 और 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 2 3, 324 होता है ना। बात कर ही लेते हैं ये 18 को 18 से 8 64, 8 एक 8 6 14 और ये 18, ये 4 12 2 3, 324 ही होता है। तो ये तो हो गया 324, 324, 12 का 144 और 4 का 16, तो 6 और 4 10 और 4 14 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 3 और 1 4, 484 हो जाएगा ये 400, या तो ये 484 लिखेगा इसको, या फिर क्वेश्चन नंबर 11.1 है, ये आपका थर्ड नंबर है, -9/11, तो ये 484 का आई थिंक सो स्क्वायर रूट होता होगा। चलिए करिए 484 का अंडर रूट क्या होता है। 484 का जो है वर्गमूल फाइंड आउट करिए भाई। देखिए 20 का होता है 400, 25 का 25 का होता है 625, 20 का होता है 400, तो ये 24 का मिलेगा, ये 22 का मिलेगा, 21 का होता है, ये 22 का मिलेगा, क्योंकि 22 को 22 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 और 4, तो 4 8 4, हाँ ये 22 का वर्गमूल है। तो ये इसको आप 22 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, 22, इस वर्गमूल को आप 22 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 18/22, ये हो जाएगा 12/22 और ये हो जाएगा -4/22, इसको कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 2 निमे 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि -9/11, ये आपका यहां से आंसर होगा इसका। एनसीईआरटी मैथ क्या कहता है, यही कहता है -9/11, 6/11, -2/11 आपका जो है यहां से फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। भाई याद रखना, जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, और जब आपको 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियो समझ लीजिए कैसे निकालने हैं। अब आपके पास पॉइंट है, देखिए 2 पॉइंट है आपके पास, ए पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट है आपका क्या है 2 3 4, एक बी पॉइंट है आपके पास लेट करके, जो बी पॉइंट है आपके पास -1 -2 एंड 1, और सी पॉइंट है आपके पास क्या है 5 8 7। अपना डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं पहले तो ए बी के, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पॉइंट ए बी, तो लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पॉइंट ए बी, जो ए बी होगा उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी के क्या होंगे, ये ए बी जो लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी ए बी लाइन, ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, आपने बी वाले मत है ना ए घटाना है, यानी कि -1 में से क्या घटाना है 2, दूसरा क्या होगा, फिर आपने -2 में से घटाना है 3, फिर आपने 1 में से घटाना है 4, ये होंगे। ठीक है, तो इनको फाइनल लिखिए यहाँ पे, ये क्या होगा आपका, देखिए -3, ये हो गए -5 और ये हो गए आपके -3। ठीक है, ये होंगे। अब बिल्कुल इसी प्रकार डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पॉइंट्स BC, अब BC के निकालिए आप डायरेक्शन रेशियो, क्या होंगे BC के आपके, जो लाइन बनेगी
ठीक है, वो क्या होंगे, आपने सी में से बी वाला घटाना है, तो 5 में से क्या जाएगा आपका 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहां से आपका 8 में से 2 जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। और ये आपका 7 में से 1 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका फाइनली कितना होगा, 5 और 1 6, 8 और 2 10, और ये 6 आपका। समझ में आया। इफ यहां पे इफ ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट हैं, अगर ये कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पे हैं, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, जो ए बी लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल ऑफ द लाइन BC's डायरेक्शन रेशियो की। अब देखिए ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या, -3 अपॉन ये 6 हो जाएगा, ये है -5 अपॉन ये 10 हो जाएगा, और ये है आपका -3 अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहां से क्या आया आपका, ये प्रोपोर्शनल आ गए, यहां से आया माइनस का 1/2 एंड माइनस का 1/2। देखिए इक्वल आए हैं, प्रोपोर्शनल आ गए। प्रोपोर्शनल आए हैं तो ए बी सी कोलिनियर होंगे, एंड जो बी पॉइंट है इज ए मिड पॉइंट, वो आपका मिड पॉइंट होगा। आपने डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से भी प्रोपोर्शनल जो है निकाल सकते हैं, सॉरी कोलिनियर। ठीक है, ये आपके कोलिनियर पॉइंट थे। तो आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई करके जो है सम को किया है, कुछ नहीं किया। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है ए बी, तो आप लाइन ए बी का जो ये लाइन है, ये लाइन है आपकी ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। ये होगा बी सी लाइन का पॉइंट की हेल्प से डायरेक्शन रेशियो ऑफ द, यहाँ पॉइंट्स की जगह आप लाइन कर लीजिए, ये लाइन है आपकी, ठीक है ना, ये क्या है आपकी लाइन है, इसको लाइन कर लीजिए पॉइंट्स की जगह, ये लाइन है आपकी जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी और बी सी। ठीक है, ये ए बी और बी सी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ये होंगे, अगर वो प्रोपोर्शनल हैं, मतलब उनकी रेशियो इक्वल हैं, तो वो पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं ए बी और बी सी लाइन के, और जो पॉइंट कॉमन होगा वो उनका जो है मिड पॉइंट होगा। सिंपली इस वे से आपने इस सम को करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं किसके, ट्रायंगल के। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। सिंपल है भाई, आपको पॉइंट गिवन है, देखो आपको बिल्कुल जो अभी सेम सम है ना उसी तरह है, बस ये ट्रायंगल है। ए पॉइंट आपको गिवन है क्या है, 3 5 -4। ऐसे ही बी पॉइंट आपको गिवन है, ये क्या है, -1 1 एंड 2। ऐसे ही सी पॉइंट आपको गिवन है, ये क्या, -5 एंड -2। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए ए बी लाइन का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ए बी, फिर डायरेक्शन रेशियो निकालिए ऑफ ए लाइन बी सी, उसके बाद सी ए का निकाल लीजिए ऑफ ए लाइन सी ए। तो निकालिए, सिंपल है, आपने बी वाले में से ये घटाना है, यानी कि इसमें से जो आगे वाला होता है ना उसमें से घटाते हैं, तो ये -1 में से घटाना है आपने 3
ये हो जाएंगे। और फिर आपने 1 में से घटाना है क्या, 5। उसके बाद आपने 2 में से घटाना है 4, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आ जाएंगे। फिर आपने क्या निकालना है, BC। फिर C में से घटाना है आपने B, यानी कि -5 में से घटाना है आपने माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद -5 में से घटाना है आपने 1। उसके बाद -2 में से घटाना है प्लस का 2। ठीक है ना। हाँ, अब सी ए के आपने ए में से सी घटाना, उल्टा चलना, ए में से सी घटाना है, 3 में से क्या घटाना है, -5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार 5 में से क्या घटाना है, 5, तो ये 5 + 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर -4 में से क्या घटाना है, -2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 2, क्योंकि -2 ऑलरेडी है। अब यहां से ये पॉइंट आएगा -4, और ये भी -4 आ गया आपका, ये 4 और 2 6 आ गया आपका। ठीक है ना। यहां से आपका क्या आएगा, -5 -4, और ये आपका -6, और ये आपका -4। सिमिलरली यहाँ पे 5 और 3 8, 5 और 5 10, और -2। मतलब डायरेक्शन रेशियो ए बी लाइन के आ गए, बी सी के आ गए, और सी ए के आ गए आपके पास। ठीक है ना। ये क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो। आपने क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। पहले तो इस लाइन के निकाल लेंगे, फिर इसके, फिर इसके। मैं एक के करके दिखा देता हूं, 2 के आप करिएगा, बिल्कुल सेम चलेंगे। ए बी के क्या होंगे, सिंपल। अगर बात करें ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो फॉर्मूला होगा L = ये डायरेक्शन रेशियो है, A/√A² + B² + C²। ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। A क्या है यहाँ पे, -4 अपॉन √, इन सभी का स्क्वायर का सम करके, ये 4 चौक 16, माइनस भी साथ में लेना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16, और प्लस छिक छिक 36। ठीक है, 16 16 32, और आपके ये 36, 6 और 2 8, 3 68 हो जाएगा ये। तो ये -4/68 √। समझ में आया। फिर इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्या होगा, ये तो आपका L हो जाएगा। M क्या होगा, फिर आपने सिर्फ ये लेना है -4 अपॉन सेम √68, और N आपका क्या होगा, 6/√68। या तो सम ऐसे ही छोड़ेगा, या 68 के फैक्टर बना लेगा ये। ठीक है, या 68 के फैक्टर बना लेगा। जो आपका 5th सम है, ये आपका 5th सम है, फैक्टर बना लिए ये। तो देखो कैसे, 42। चलो पहले हम करके देखते हैं, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा क्या फाइनल आंसर आएगा। यहां से ये 68 है, 68, इसको 2 से करिए पहले, तो 2 3 6 2 चौके 8, 34 हो जाएगा। और ये होता है 17 दूनी 34, तो ये 2 आ जाएगा यहां से, फिर 2 पे, तो इसको लिख सकते हैं 2√17। तो कर दीजिए यहाँ पे ये सारा चेंज कर दीजिए। देखिए कैसे, जो ये आपका L आया है, L क्या आया है, -4 जो 68 है, इसको 2√17 लिख दीजिए, और ये 2 दूनी 4, यानी कि -2/√17, यानी कि, और दूसरे का भी आपका -2/√17 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 3 6 3/√17 आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जो ये आपका 2 -2 एंड -3 पहला ही है आपका। इसी बिल्कुल यही प्रोसीजर रहेगा। ये तो हमने ए बी का निकाला है, सिमिलरली ए बी का निकाला है। जब आप बी सी का निकालेंगे, तो ये ले लीजिएगा -4 बटा, ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 6 36, सेम आएगा ये भी, बटे कर करके। और ये भी मतलब कर लीजिएगा, सेम ही प्रोसीजर है जैसे मैंने ये फर्स्ट स्टेप किया है, आप भी जो है 2 स्टेप आप करिएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट ये आपका खत्म हो गए।
ठीक है। भाई अगर आपको चैनल और वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड्स।